हेलो, आज आपका स्वागत है लर्निंग स्ट्रीम में। आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर हम करने वाले हैं समास। आइए पहले समास की परिभाषा देखते हैं। क्या होता है? समास होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो या कोई नया शब्द प्राप्त हो, वह समास कहलाता है। इसमें कहा या फिर दो से अधिक कुछ शब्द है, उनका अगर हम मिलाएंगे तो जो विकार होता है कि एक नया शब्द जो आएगा या फिर जो भी नया शब्द आएगा वो होगा हमारा समास। आइए आगे देखते हैं। समास के 6 रूप होते हैं। पहला हमारा समास होता है अव्यय भाव समास। ये क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय हो, मतलब जो पहला पद है वो अव्यय होगा और दूसरा पद प्रधान यानी कि मेन होगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण प्रत्येक हमारा ये अव्यय है और दिन हमारा प्रधान है। तो प्रत्येक को हम लिख सकते हैं प्रति और दिन का दिन, तो प्रतिदिन हुआ। अब दूसरा समास देखो। दूसरा समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जो द्वंद्व समास होता है इसमें हमारे दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि मेन होते हैं, जैसे माता और पिता। अब यहाँ पे देखिए, दोनों पद अगर प्रधान होते हैं तो उन लोगों को अलग अलग दर्शाने के लिए हम विग्राम चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। तो माता और पिता को द्वंद्व समास के रूप में लिखेंगे, माता विग्राम चिन्ह और पिता। आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विगु समास। द्विगु समास है क्या है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो। इसमें कहा है कि हमारा जो पहला पद होगा संख्यावाचक यानी किसी नंबर को दर्शा रहा होगा और जो दूसरा पद होगा वो मेन होगा। तो क्या 3 कोणों वाला, यानी कि वैसी शेप जिनमें 3 कोण हो, तो त्रिकोण। अभी जो 3 है वो 3 को दर्शा रहा है और कोणों को। तो यहाँ पे जो 3 है वो हमारा संख्यावाचक हुआ, इसलिए द्विगु समास में आया है। ये क्या होता है? जिसमें पहला पद कारक विभक्ति का हो और दूसरा पद प्रधान हो। इसमें मतलब जो पहला पद हो कारक विभक्ति यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से इनसे हो और दूसरा पद प्रधान यानी कि मेन हो। तो इसका एग्जाम्पल होगा बस चालक। बस चालक को कैसे लिखते हैं? बस को चलाने वाला। इधर जो बस है वो कारक, देखो यहाँ पे जो बस को है ये कारक विभक्ति क्योंकि इसमें को यूज हो रहा है और चलाने वाला प्रधान है। तो अब इसी तरह पांचवा भी है। पांचवा क्या है? कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। जिसमें क्या हो? जो हमारा पहला पद हो विशेषण हो किसका? दूसरे पद का, मतलब पहला पद है और दूसरे पद का विशेष्य हो। तो देखो नील कमल, तो कैसे लिखे? नील है कमल जो, तो नील क्या है? कमल का विशेषण है, तो इसलिए कमल विशेष्य बना और नील विशेषण। तो ये कर्मधारय समास में आया। छठा बहुब्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। अब देखिए, अभी तक हमने जो देखे थे उसमें पहला पद प्रधान होता था या दूसरा पद या फिर दोनों ही पद प्रधान होते थे, लेकिन बहुब्रीहि में ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा, इसमें केवल तीसरा पद ही प्रधान है। तो देखिए नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इधर पहला पद क्या है? पहला जो पद है वो है नीला है कंठ जिसका अर्थात ये दूसरा पद हुआ और शिव जो तीसरा है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? प्रधान पद है। अब आप सबको न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियोस ला सकूं।